डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यू। राइट, इसको एक लेखिका ने लिखी है और जिनका नाम है A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स का पूरा नाम है एन विलियम्स, जो जो कि नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन का सीनियर राइटर रह चुकी हैं। उनका काम था ज्योग्राफी में, इसलिए इन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसके बारे में लिखा है, और वो ऑनलाइन न्यूज़ भी लिखा करती थी। आज हम उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत मीन्स शी हैज रिटन इट वेरी गुड मैनर ईच डिटेल्स अबाउट द पर्सन, जो एक मिस्र के एक राजा थे, उनके लास्ट वारिस थे तुत, जिनका इन्होंने डिस्कवरी किया, जिनकी मम्मी को निकाला, उसके काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनके बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। आज उनके बारे में हम थोड़ा सा इस पे लाइट डालेंगे एंड जस्ट डाइव इनटू इट इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको पता है मैं हमेशा ईच लाइन को इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ, इट इज वेरी टफ, सो इफ यू बिलीव इट डिजर्व काइंडली कमेंट इफ इट इज हेल्पिंग यू और नॉट। राइट, ही वाज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। वो बिल्कुल बच्चा था जब वो मरे, ठीक है, जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उनकी टीनेजर मृत्यु हो गई, जिनका नाम तूत था। वह इजिप्ट यानी मिस्र के एक ऐसे परिवार से, एक ऐसे शक्तिशाली फैमिली से और शासक से बिलोंग करते थे, जिनकी फैमिली ने मिस्र पे सालों साल राज किया, वहाँ के साम्राज्य पे राज किया। राइट, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे परिवार से, ऐसे शासक के परिवार से बिलोंग करते थे जिनके फैमिली ने मिस्र पर, इजिप्ट पे सदियों सदियों तक राज किया, ठीक है। और लास्ट में उन्हें मरने के उपरांत भुला दिया गया मीन्स उनको सोने चांदियों के साथ दफना दिया गया। और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इसके बारे में जानेंगे। एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। आई थिंक ये 11 CBSE में जितने में पढ़ा रहा हूँ वो सारा सच्ची घटना पे आधारित है, तो ये भी उसी में से एक पार्ट है। बहुत अच्छा स्टोरी है, ठीक है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम in 1922, the modern world had speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possible. Right. बताया जाता है कि since the discovery of his tomb, उनकी जो टॉम थी, टॉम का मतलब होता है, टॉम का मीनिंग होता है मकबरा, जहाँ पे दफनाया जाता है, जहाँ पे गाड़ा जाता है लोगों को मरने के बाद, ठीक है। तो बताया जाता है कि उनको भी उनके मरणोपरांत सोने चांदी के साथ उन्हें भी कहीं पे दफनाया गया था। उन्हीं के टॉम के बारे में बात की जा रही है। राइट, सिंस द डिस्कवर ऑफ हिज टॉम इन जब से उनकी टॉम की खोज हुई 1922 में, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट द व्हाट हैपेंड। मॉडर्न वर्ल्ड है जो नई बदलती हुई जमाना है, उन्हें उनके बारे में तरह तरह की बातें किया जा रहा है, उनके मरने के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में। और एक लोग बताते हैं या ये स्पेकुलेट किया जा रहा है, ये बातें उड़ाई जा रही है कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि उनको मर्डर किया गया था, उनको मारा गया था। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 years, Tooth had undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic of the boyish pharaoh, ठीक है। मैं साथ में वर्ड मीनिंग बताता चलूंगा। FEHRAO, फेराओ के मतलब जो पुराने एंशियंट टाइम पे, पुराने जमाने में जो मिस्र के राजा होते थे, उनको
फिराओ कहा जाता था। ठीक है, सो ये बताया जाता है कि नाउ 80 सालों के बाद, 80 साल 80 ईयर्स बीत गए, उसके बाद तूत को उनके टॉम से बाहर निकाला जाता है। वो बाहर आते हैं, किस लिए आते हैं? सीटी स्कैन करने के लिए। उनके जो बॉडी के पार्ट वहां पे मिले थे उसको सीटी स्कैन किया जाएगा, और सीटी स्कैन करके पता चलेगा कि ये एक्यूरेट रीजन क्या थी, क्या चीजें थी, वो बताएगा सीटी स्कैन के थ्रू। फोरेंसिक का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है, दोबारा बॉडी को चेक किया जाता है, उसके थ्रू बताया जाएगा कि ये जो बॉयस फिराओ है, बॉयस मतलब जो बचपना थी कि किंग की, उनके बारे में पता किया जाएगा, पूरे डेटा समझा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? वो बचपन में टीनेजर एज में उनको उनकी डेथ हो गई थी। वह एक ऐसे वंशज से बिलोंग करते थे जो मिस्र पे सदियों से शासन किया था। उन्हीं का एक लास्ट वारिस थे, हेयर, एच या हेयर मतलब होता है लास्ट वारिस, उनका लास्ट वारिस थे। ठीक है, जिनका खोज किया गया 1922 में। लोगों का यह मानना था कि पता नहीं कैसे डेथ हुआ, लेकिन काफी लोग बोल रहे थे उनको मारा गया होगा, उनकी मर्डर की गई होगी। ठीक है, 80 साल बाद उनकी टॉम से बाहर निकाला गया, यानी बाहर आए सीटी स्कैन करने के लिए, जिससे पता चले कि रीजन क्या था, उससे प्रॉपर डेटा जानकारी हासिल की जा सके। ए एन विलियम्स का कहना है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as into was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King। एक भूतिया, भूत, घोस्टली मतलब होता है भूतिया, भूत भूतिया, एक भूतिया हवा का झोंका पूरा हिला के रख दिया, डेविल सा। डेविल मतलब होता है शैतान। जैसे ही किंग का जो एंशियंट इजिप्शियन सेमेंट्री, सेमेंट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, वहां से जैसे ही उनको निकालने की कोशिश किया गया, निकाला गया, उस समय घोस्टी हवा चली, वहां पे पूरा हिला कर रख दिया वहां पे। और उस वैली को कहा जाता है द वैली ऑफ किंग, जहाँ वैली ऑफ किंग इनकी टॉम थी, जहाँ पे इनको दफनाया गया था, वहां से इनको निकाला गया था सीटी स्कैन के लिए। डार्क बेरी क्लाउड हैज scuttled across the desert sky all day and now were wheeling the stars in cascade gray। घने काले बादल छट चुके थे, सारा दिन रेगिस्तानी आसमान, और अब तख्त में यानी आसमान में ग्रे तारे जगमगा रहे थे। It was 6 p.m. on 5th January 2005। 2005 का 6 जनवरी का दिन था। The world's most famous mummy glided head first into CT scanner brought here to probe the lingering medical mystery of his little understood young ruler who died more than 3300 years ago। ठीक है, बताया था कि वर्ल्ड का मोस्ट फेमस, सबसे फेमस मम्मी, मम्मी मतलब क्या होता है? मिस्र में जब लोग को मरने के बाद जब उनको दफनाया जाता है, वो पूरा जो होता है जो तख्त, उसको मम्मी कहते हैं। राइट, इसको मम्मी कहा जाता है। तो वहाँ दफनाया जाता है, उनको रैप करके और एक बक्से के अंदर डालकर रखा जाता है, उसको मम्मी कहते हैं। देखो, इसको आप मम्मी कह सकते हो। राइट, जनरली इंडिया में मम्मी माँ को कहते हैं, वो मम्मी मरे हुए मुर्दा को कहा जाता है। ठीक है, इस मम्मी की बात चल रहा है। ठीक है, उनको सीटी स्कैन के लाया गया है और उस मिस्ट्री को, मेडिकल मिस्ट्री के थ्रू जानने की कोशिश की जा रही है। और छोटे से यंग बालक जो 3300 ईयर्स इनकी डेथ हुई थी, हुआ क्या था, इसके बारे में उनको सीटी स्कैन किया जा रहा है। All afternoon the usual
All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. ठीक है, और आफ्टरनून का टाइम था, दुनिया से काफ़ी पर्यटक वहाँ पे आए देखने किसी तरह से जो अंडरग्राउंड था, कटे फटे रॉक के अंदर जो 26 फीट अंडर था, सारे लोग वहाँ पे गए उनके रेस्पेक्ट के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. द गेज एट द murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Coffin मतलब होता है जो मम्मी में दिखाया, जो उसको पैक किया जाता है बक्से को, उसको कॉफिन कहते हैं. राइट. They gazed at the murals. वे सारे लोग अमेज थे जो दीवारों पे बना हुआ उनका चमकता हुआ चेहरा को देखकर, और जो लीड थी, स्ट्राइकिंग फीचर, जो विशेषता थी, जो मम्मी शेप, मम्मी मतलब मैं जो मुर्दा दिखा उसको मम्मी कहते, उसके आउटर कफीन लीड. आउटर कफीन मतलब जो बक्सा को बंद करते हैं, अंदर मुर्दे को रखो, उसको कफीन कहते हैं, ताबूत कहते हैं. उस ताबूत का लीड की जो विशेषता को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे और उसको ध्यान से देख रहे थे. Some visitors read from guidebooks in the whisper. कुछ ऐसे थे विजिटर जो कि गाइड बुक के सहारे पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे. Whisper means फुसफुसाना. Others stood silently. कुछ आराम से खड़े थे. Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens. Right. शायद तुझ की जो डेथ हुई थी अनटाइमली उनके टीनेजर एज में, उसके कारण, और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फेराओज कर्स, और उस शियर के साथ तो वंडर थे कहीं फराओ का अभिशाप को लेकर. कर्स मतलब होता है अभिशाप. डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू. बात किया जा रहा है मरने की और उनकी मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य की, जो कि उन्हें डिस्टर्ब किया था, और ये सच्चाई थी. The mummy is very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he learned over the body for a long first took. उनकी मम्मी बहुत बेकार कंडीशन में थी. कार्टर ने जो किया उसके कारण. कार्टर 1920 में किसने कहा? हवास, सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट, जो महासचिव थे जनरल इजिप्ट का, उन्होंने बोला सुप्रीम काउंसिल ऑफ एटिकेट. ठीक है, यहाँ पे ए लाइन कंफ्यूज कर रहा है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ आपको अच्छा समझने के लिए. मम्मी के बारे में कहा जा रहा है कि मम्मी जो थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी. व्हाट कार्टर डिड इन 1920, कार्टर ने जो इनके साथ किया 1920 में, उसके कारण. शेड, किसने कहा? जाहिद हवास. जाहिद हवास ने बोला, वो थे सचिव थे, जनरल सचिव थे इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के, ऑफ एटिक्विटी. एटिक्विटी मतलब पुरातत्व, पुराने जमाने, पुराने, ठीक है, जो प्राचीन की सचिव थे, और यूं कह सकते हैं प्राचीन कालीन वस्तु के सचिव थे. उन्होंने बोला कि उनके कारण उनकी जो मम्मी है, उनकी जो लाश को रैप करके रखा हुआ था, वो खराब हो गए थे. एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग, जैसे कि लीन मतलब झुकना होता है, बॉडी पे एक कुछ झुकाए हुए थे या झुका हुआ था काफी लंबे से, काफी समय टाइमों से. कार्टर, वार्ड कार्टर, कार्टर या वार्ड कार्टर नाम एक ही बंदे का कहा जा रहा है. दैट इज और वाज, जो है या जो थे, ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट. कहाँ के थे? ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट.
लाइक आर्कोलॉजिस्ट उसको कहा जाता है जो कि खुदाई करके और ह्यूमन के बारे में पढ़ाई किया जाता है, ह्यूमन के बॉडी के बारे में उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो कार्टर क्या थे? एक आर्कोलॉजिस्ट ब्रिटिश के, जो कि 1922 में डिस्कवर किया था उन्होंने तूत का मकबरा को खोज किया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, काफी सालों के बाद वो यूं ही कोई इंपॉर्टेंट सर्च नहीं कर रहे थे, इसे खुदाई कर रहे थे, उसमें उन्होंने खोज किया था उसको। इट्स कंटेंट दो हैस्टली रैंक सैक्ड इन एंटिक्विटी, बताते हैं कि हालांकि इनकी जो सामग्री थी वो पुरातनता में नष्ट हो गई। पुरातन कहते हैं पुराने चीजों को जो करते हैं। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh legend। वे सबसे अमीर शाही संग्रह बने, हालांकि जो इसके पहले कभी नहीं पाया गया था, और बाद में फिराओ का लीजेंड बना, वहां के दिन किंवदंत बन गया, लोगों में ये फेमस हो गए। A stunning artifact in gold, their eternal brilliance means to guaranteed resurrection, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। चौंका देने वाला सोने में कलाकृतियां, उनकी शाश्वत प्रतिभा खोज के समय का एक सनसनी का कारण बना था। बट तूत वाज ऑल्सो बेरिड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लाइन्स, अंडरगारमेंट, केजेज ऑफ फूड एंड वाइन। ये बताया जाता है कि जब उनको दफनाया गया था तो जो जिंदगी की बाद की जरूरत होती है, ऐसा माना जाता था पहले, मरने के ऊपर मरणोपरांत की जो चीज आती, जो उनकी वांट थी, जो इच्छा थी, वो सारे सामग्री के साथ उनको दफनाया गया था। जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रोंज रेजर, ब्रोंज मतलब होता है तांबा, ब्रोंज रेबर, लाइंड अंडरगारमेंट्स, केजेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारे एक्सेट्रा के साथ उनको दफनाया गया था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, महीनों के मेहनत मशक्कत से जो रिकॉर्ड किया गया था फिराओ का फ्यूनररी ट्रेजर को। फ्यूनररी मतलब होता है जो अंतिम दाह संस्कार होता है, उसकी ट्रेजर मतलब होता है धन संपत्ति, जो उनके बारे में रिकॉर्ड किया गया था। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर इन्वेस्टिगेट करने लगे उनके 3 नेस्टेड कॉफिन, कॉफिन में ताबूत जिसके अंदर लाश होता है। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब उन्होंने खोला, he found a shroud, उसके अंदर उनको एक श्राउड मिला, श्राउड मतलब इसको कफन कहते हैं। adorned with garland, garland मतलब होता है माला, माला से सजाया हुआ, of willow and olive leaves, ठीक है, विलो और ओलिव लीव्स के गार्लैंड का बना हुआ था, उसे सजाया हुआ था। वाइल्ड सेलेरी, जंगली अजवाइन, लोटस पेटल्स यानी कि कमल की पंखुड़ियां, और कॉर्नफ्लावर, ये सारे कुछ उसमें मिला। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, इन मार्च और अप्रैल में जो वो सारा किया गया था उसका ये सारा एविडेंस मिला। फेडेड मतलब पूरा धुमिला धुमिला सा कह सकते हैं। When he finally reached the mummy, जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे, though he ran into trouble, उनको ट्रबल के सामना करना पड़ा, उनको दिक्कत हुई। The ritual
सॉरी, ये जो लाइन है ये कहता है कि मार्च और अप्रैल में दफनाने का एक फीका शाबूत, ठीक है, वो जो गार्लैंड माले उले थे उससे कुछ अंदाजा लगाया कि मार्च या अप्रैल में इनको दफनाया गया था, उसका शाबूत की बात कर रहे हैं। अनुष्ठान रेजिन जो अपने ठोस सोने के ताबूत के नीचे वो कड़ा हो गया था, बिल्कुल। रेजिन क्या होता है? एक तरह का एक स्टिकी इनफ्लेमेबल, वो चिपचिपा सा जो कि जल लेना, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिकल टाइप का होता है जो बहुत हार्ड हो गया था, उसके बारे में बताते हैं। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कितना भी वो ताकत लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन उसको हटा नहीं पाए, इस तरह से चिपका हुआ था, इतना हार्ड बना हुआ था। कार्टर रोड लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या करा जाए इसके लिए, कैसे करा जाए या इसके लिए क्या किया जा सकता है। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। रेजिन्स इतना कड़ा था, इतना हार्ड हो गया था, और उस समय वहाँ की जो सन थी इजिप्ट की, बहुत ही हैमर की तरफ वार कर रही थी। हैमर मतलब फिजिकल हैमर नहीं, इतनी गर्मी थी तो गर्मी की काफी प्रहार कर रही थी। कार्टर ने सोचा कि क्यों न इस धूप को, इस गर्मी से इसको लूज किया जाए, रेजिन को जो स्टिकी ज्यादा हार्ड बना दिया था। फॉर सेवरल आवर्स, ठीक है, एक कुछ मैप है वहां का दिया हुआ है कहाँ पे उनका टॉम्ब था। ये इजिप्ट का लुक्सर थेबल्स करके जगह है, यहाँ पे था, इसका विवरण दिया गया। वैली ऑफ किंग, कोनार्क लग्जरी, टॉम्ब ऑफ तूत, तूत का पूरा नाम था तुतनखामन, ये उसका मैप दिया हुआ है। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunlight that heated it into 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसा मैंने बताया, उन्होंने क्या किया कि ताबूत को बाहर निकाला जो मम्मी थे जिसके अंदर, और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में उसको बाहर रखा गया। ब्लेजिंग सनशाइन, पूरा चमकता हुआ गर्मी के साथ जो सन था उसके नीचे, शायद इससे कुछ लूज हो जाए और उनका काम बन जाए। नथिंग बर्ज, बर्ज मतलब होता है कि एक बीट भी नहीं कुछ कर पाया, एक बीट भी नहीं हिला पाया, तो धूप कुछ काम नहीं कर पाया। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be sizzled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. राइट, तो बताया जाते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट किया था ऐसा, इसको डिटैच करने के लिए जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है अंदर में, जो जकड़ा पड़ा है, काफी ठोस हो गया है, उसको सीजल्ड अवे मतलब छेनी से तोड़ना पड़ेगा। बीनीथ मतलब उसके नीचे वाला लिम्ब जो ट्रंक होता है वहां से। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं बचा हुआ था। लिटिल यूज किया जाता है ना के बराबर के लिए। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वो मम्मी को कट नहीं करते, if he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to move the gold. तो चोर क्या करते कि उसके अंदर जो गोल्ड था उसको वो 9-2-11 कर जाते, यानी कि चोरी कर लेते। इन तूत्स टाइम, तूत के टाइम पे द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, उनके समय पे जो रॉयल थे, जो राजा थे, वो बहुत वेल्दी थे, काफी धनवान थे। एंड दे थॉट, और वो सोचे, और होप्ड, और उन्हें ऐसा उम्मीद किया, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम,
उनको ऐसा मानना था कि जब मरने के बाद भी हम अपने धन संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास था। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, उनका जर्नी जो कि जिंदगी के बाहर की बात कर रहे हैं, किंग टूथ वाज लेविश्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स। ठीक है, किंग टूथ को शानदार चमकती हुई गुड्स के साथ, प्रीशियस कॉलर, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, ये सारे के साथ उनको विदा किया गया था। रिंग्स, एम्यूलेट्स, रिंग मतलब होता है अंगूठी, एम्यूलेट मतलब ताबीज, और सेरेमोनियल एप्रन, एप्रन पहना जाता है सेरेमनी करने के दौरान। सैंडल्स, सीथर्स, मुखौटे in his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask, ये सारे कुछ उनके साथ थे, उनके साथ पाए गए थे। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे प्योर सोना का था। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट, टूथ को उनके जो अडोर्नमेंट श्रृंगार था उसे सेपरेट करने के लिए Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint। ठीक है, उनको रिमूव किया गया मम्मी के हेड से। कार्टर के आदमियों ने मम्मी जो थी, मम्मी जो मुर्दे को बोलो, उसके हेड को रिमूव किया गया और उसको तोड़ा गया। नियरली सारे जहां मेजर ज्वाइंट थे वहां से तोड़ दिया गया। Once they had finished, जैसे उन्होंने कर लिया इसको, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where tooth now rest। उसके बाद उन्होंने फिर से उसको असेंबल कर दिया, रीअसेंबल करके, और वहां पे छोड़ दिया। ठीक है, उसके सारे लेयर को ऊन से और सैंड से उस बॉक्स के अंदर, उस सैंड वो बॉक्स से बना होता है, वो वुडन का ही होता है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। जीवन और मौत के पेचीदा रहस्यों के विवरण के हस्तक्षेप में पुरातत्व काफी हद तक बदल चुका है। दशकों से खजानों पे कम और आकर्षकों पे ज्यादा फोकस कर रहा है। It also uses more sophisticated tools, including medical technology। चिकित्सकों उपकरणों का यूज भी अब काफी अधिक तक किया जाता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में 40 साल से ज्यादा के बाद कार्टर डिस्कवरी के 40 साल के बाद, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed the startling fact। मतलब 40 साल बीत गए, वो कहानी हुए, उसके बाद एक प्रोफेसर को नींद खुली, यानी प्रोफेसर ने, कौन सा प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे एनाटॉमी का। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर संरचना विज्ञान, उसके प्रोफेसर थे। उन्होंने दोबारा 40 सालों के बाद उस मम्मी के बाद एक्सरे किया। ठीक है, ही एक्सरे दैट मम्मी एंड रिवील्ड, उन्होंने बताया, उन्होंने चौंकाने वाला तथ्य बताया। स्टार्टिंग करके चौंकाने वाला तथ्य, beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। उन्होंने कहा beneath मतलब नीचे होता है, जो रेजिन के नीचे, जो उनके चेस्ट के ऊपर, केक मतलब आप केक को खाने वाला मत समझो, केक एक शेप को लेके चलो, जो रेजिन का शेप था केक जैसा उनके चेस्ट के ऊपर, उसके नीचे उनका जो ब्रेस्ट बोन था, जो छाती के नीचे की हड्डियां थी,
और फ्रंट रिब जो पसली थी आगे की, ठीक है, वो मिसिंग था। ऐसा उन्होंने अपना रिसर्च के बाद बताया। और रिसर्च कब किया? कार्टर की रिसर्च करने के 40 साल बाद एक प्रोफेसर ने किया और उन्होंने चौंकाने वाली तथ्य सामने रखी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. आजकल जो बता रहा है इसको डायग्नोस्टिक जो किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वो किया जाता है यानी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। लगा के चलो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी के द्वारा। इसमें क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे होते हैं, क्रॉस सेक्शन के थ्रू किया जाता है एक साथ। और किस तरह से? जैसे आप ये लगाओ कि लाइक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड पे ढेर सारे स्लाइस होते हैं, उस तरह से किया जाता है और इसका 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तैयार किया जाता है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? इससे ज्यादा और क्या रिवील किया जा सकता है टूथ के बॉडी के बारे में एक्सरे को अलावा? And could it answer two of the biggest question still lingering about him? और ये वो दो बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकता है जो अभी तक भी घूम रहा है, अभी तक भी बना हुआ है। How did he die? वह कैसे मरे? And how old was he at the time of his death? और जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी एज क्या रही होगी? King Tut's demise was a big event even by royal standard. राजा टूट की मौत शाही मानकों द्वारा भी एक बहुत बड़ी घटना थी। He was the last of his family line. वो अपने फैमिली का लास्ट संतान थे, वो लास्ट शासक थे जो भी कह लें। And his funeral was the death rattle a dynasty. और उनकी अंत्येष्टि यानी मृत्यु थी एक राज की, डायनेस्टी मतलब खटपड़ाहट कह सकते हैं या हिला देने वाली थी, इस तरह की थी। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन उनके जो मरने के the particular of his passing away, उनकी मरने की जो चीजें थी, बातें थी, वो भी घटना के बाद भी अनक्लियर थी, हुआ क्या था। अब उनकी पूर्वजों की कहानी शुरू हो रही है यहाँ से। अमेनहोटेप थर्ड, तुस फादर और ग्रैंडफादर। बोल को बताया था जो अमेनहोप थर्ड थे वो तुस का फादर या ग्रैंडफादर। वाज अ पावरफुल फेराओ, वह एक बहुत बड़े शासक थे, वहाँ का किंग थे। who ruled the almost 4 decades of the height of the 18th dynasty golden age. उन्होंने वो पावरफुल थे और उन्हें डिकेड टू डिकेड 8 of the 18 सॉरी हाइट ऑफ द 18 हाइट का डायनेस्टी गोल्डन एज, 18वें राजवंश का स्वर्ण युग 4 दशक की बुलंदी तक शासन किया, ऑलमोस्ट मतलब लगभग। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in his history of ancient Egypt. वो सक्सेस रहा और इतिहास में सबसे अजीब अवधि में से एक की शुरुआत की। बताया जाता है कि उसका जो उसका सन जो था अमेनहोटेप IV, वो सक्सेस रहा और इतिहास के सबसे अजीब टाइम पीरियड था जब उन्होंने हिस्ट्री का टाइम पीरियड था जब उन्होंने स्टार्ट किया। वो एंशिएंट इजिप्ट की बात कर रहे हैं। The new pharaoh promoted the worship of the
अटेन, जो न्यू करा हुआ था प्रमोट किया अटेन की वर्शिप की पूजा को। द सन डिस चेंज हिज नेम टू अखेनाटेन, और जो द सन डिस थे उन्होंने चेंज हिज नेम टू, उन्होंने चेंज किया, क्या नेम चेंज किया, अखेनाटेन, और सर्वेंट ऑफ द अटेन, और अटेन का, अथेन क्या थे, अथेन को पूजा किया जाता था भगवान के रूप में अखेनेट के राज्य शासन काल में। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटानेट, और वहाँ के रिलीजियस कैपिटल को मूव किया गया, मूव किया गया ओल्ड सिटी थेबेस से न्यू सिटी अखेताटेन में, नोन नाउ एज अमारन, अब उसको क्या कहा जाता है, अमारना के नाम से जाना जाता है। देखो नाम हो सकता है मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये नाम है, नाम में डिपेंड करता है कैसे वहाँ के लोग वहाँ बोलते हैं उस चीज को। He further shocked the country by attacking Amun, उसके बाद उन्होंने अमून पे अटैक करते हुए कंट्री को आश्चर्यचकित कर दिया, शॉक कर दिया। A major god smashing his images and closing his temple, एक बहुत बड़ा भगवान जो अपनी इमेज को तबाह कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, अपना मंदिर खुद ही बंद कर रहे थे। It must have been a horrific time, ये बिल्कुल ही बड़ा ही डरावना और खतरनाक टाइम रहा होगा, और बेकार का टाइम रहा होगा। सेड रे जॉनसन, ऐसा रे जॉनसन का कहना है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ठीक है, वो कौन थे, वो डायरेक्टर थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो का और रिसर्च सेंटर का, कहाँ पे, लक्सर में। द साइट ऑफ एंशियंट तिब्बत, कहाँ पे, एंशियंट थेब्स साइट की बात करा जा रहा है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, जो परिवार जिन्होंने सालों साल दशकों तक राज किया था उसकी एंड हुई। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटल वेंकी, और उसके बाद जो अखेनाटेन थे वो बिल्कुल निराला हो गए। आफ्टर अखेनाटेन डेथ, ठीक है, उनकी कर्तव्य उनकी जो भी थी उसके कारण उनकी डेथ हुई। उसके बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड अस्मेंखारे अपीयर्ड डीपली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। उसके बाद उनके डेथ के बाद एक रूलर जिसका नाम था समेन खा के, वो आया, अपीयर्ड हुआ, पर शॉर्ट टाइम में बिना कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब, बिना लंबा चौड़ा चीज किए हुए वो उनका भी एक अंत हो गया। ठीक है, बिना कोई ट्रेस छोड़े, बिना कोई मीन्स अपना पहचान छोड़े। एंड देन अ वेरी यंग तुतानखाटेन टुक द थ्रोन, अब कहानी इसी तूत के बारे में फिर दोबारा घूम के आ गई। उसके बाद बहुत यंग, बहुत ही जवान, जिसका नाम था तुतानखाटेन, उन्होंने थ्रोन यानी सिंहासन को संभाला। किंग तूत एज ही हैज वाइडली नोन टुडे, किंग तूत जिनको अब की काफी उनके नाम काफी प्रख्यात थे और काफी जाने जाते हैं आज के डेट में। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तुतनखानम, द बॉय किंग सून, और बॉय किंग जल्दी अपना नाम चेंज कर लिए तुतन खामून के नाम से, लिविंग इमेज ऑफ अमून। ठीक है, एक अमून की इमेज में रहते हुए। एंड ओवरशा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने चीज को दोबारा से स्थापित किया उन्होंने। ही reigned for about 9 years and then died unexpectedly, उन्होंने 9 सालों तक राज किया, साम्राज्य स्थापित रखे, उसके बाद उनकी अनएक्सपेक्टेडली, बिना जाने बिना सोचे उनकी मौत हुई। Regardless of his fame,
and the speculation about his fate। ठीक है, उनके भाग्य की स्पेकुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। तूत इज वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट। तूत भी काफी मम्मियों में से एक मम्मी रहे इजिप्ट में। हाउ मेनी, कितने? नो वन नोज, किसी को पता नहीं है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। वहाँ की एक इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट था जिन्होंने स्टार्ट किया इन्वेंट्री यानी कि कैलकुलेशन करना, गणना करना, लेट 2003 के लास्ट में। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, जिन्होंने कि अब तक 600 का इन्वेंट्री बनाया, रिकॉर्ड किया और स्टिल कंटिन्यू, अभी भी वो कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज, दूसरे फेज, स्कैनिंग द मम्मी विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड साइमेज। और वो सारे का सीटी स्कैन करते हैं, पोर्टेबल सीटी स्कैन, जिसको आराम से ले जाया जा सकता है, जैसे आजकल लैपटॉप का यूज करते हैं। वो किसके द्वारा डोनेट किया गया है? और डोनेट किया गया है या दान दिया गया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ साइंस एंड साइंस के द्वारा, जो इसके मैन्युफैक्चर हैं, जिसको बनाते हैं। किंग टूथ इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। किंग टूथ सबसे पहला मम्मी थे जिनको स्कैन किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। ठीक है, अपने देश की या जिनकी मौत हुआ था उनके अपने कंट्रीमैन यानी अपने देशवासियों के आगे चलते हुए या लीड करते हुए। और सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड ऑफ टू। सीटी स्कैन मम्मी को बिल्कुल सर से पांव तक स्कैन करता है या स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 यानी 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और क्रिएट करता है 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज पूरा क्रॉस सेक्शन का, पूरा बॉडी के पार्ट का। टूथ्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। टूथ का जो माइंड का जो किया गया, हेड का किया गया स्कैन, वो कितना था? 0.62 मिलीमीटर का था, जिसको रजिस्टर किया गया उनका स्ट्रक्चर के रूप में। टेक ऑन एरी डिटेल्स। एरी डिटेल्स का मतलब होता है स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज, यानी जो रिजल्ट मिला इमेज के थ्रू। विथ टूथ्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, a team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided buried shrine protected for the long। जब उन्होंने भी स्कैन किया अपनी वो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो उनको भी बताया गया, जो स्पेशलिस्ट थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे, रेडियोलॉजी थे, फोरेंसिक डिपार्टमेंट थे, और एनाटॉमी जो कि मानव शरीर के बारे में खोज करता है, उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने ऐसा उपाधि दिया जो पंख वाले देवी देवताओं होते थे, कहते उन्होंने अब तक इनकी इतने लंबे समय तक रक्षा किया। द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरिड टूथ फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। नाइट को द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन के नाइट रात वर्कमैन जो काम कर रहे थे वहाँ पे, उन्होंने टूथ को कैरी किया टॉम से लेकर, और उनके बॉक्स में से लाइक पैल बीर मतलब ताबूत को कंधा देकर और पकड़ कर लेकर चलते, उसको पैल बीरर कहा जाता था। दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड a flight of stairs into the swirling sand outside। उन्होंने उस रैंप पे चढ़े, उनको लेकर उस पर चढ़ाया गया
सैंड के ऊपर से, आउटसाइड में सैंड के ऊपर, देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। और ट्रेलर जिसे ट्रेलर होता है, डब्बे को कहते हैं जो गाड़ियों का, तो उस ट्रेलर में उन्होंने हाइड्रोलिक की मदद से उठा कर रखा गया उनको, दैट हेल्ड द स्कैनर, स्कैनर के ऊपर रखा गया। 20 मिनट्स लेटर टू मेन इमर्ज, 20 मिनट बाद दो लोग प्रकट हुए, आए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास में एक उनका कार्यालय था, वहां पे दौड़ लगा गए, एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैन, और वहां से तुरंत दौड़ते वापस आए, हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के फैंस को लेके आए। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. $1 million महंगी जो स्कैनर था वो फेल हो गया था क्योंकि उसके कूलर फैन में रेत चले गए थे। कर्स ऑफ द फेराओ, जो गार्ड नर्वस, जो गार्ड था वो नर्वस होते हुए कहा कि ये उसका श्राप है, फेराओ का श्राप, उस राजा का श्राप है। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. Finally एक substitute मतलब एक दूसरा उसका फैन था, वो काम किया, अच्छे से काम किया और प्रोसीजर को अंजाम दिया गया, काम किया गया। After checking that no data had been lost, उसके बाद चेक किया गया कोई डेटा नहीं गुम हुआ था, लॉस हुआ था। The technician turned tooth over to a workman who carried him back to his tomb. ठीक है, वहाँ टेक्नीशियन ने उनको एक वर्कमैन को ऊपर रखा टूथ को, और उसको उन्होंने कैरी करके ले जाकर टोम के अंदर रख दिया। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, केवल 3 घंटे के अंदर ही, जब से उनको उनके ताबूत के अंदर से निकाला गया था। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. ठीक है, उनको टूथ को फिर वहीं रख दिया गया जहां उनके अंतिम संस्कार वाले पुजारी ने रखा था, यानी दफनाते समय जहां रखा गया था दोबारा उनको वहीं रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of tooth on a computer screen. ठीक है, ट्रेलर में आने के बाद टेक्नीशियन ने उनका एक अस्टोन पर जबरदस्त पिक्चर लिया और फिर कंप्यूटर पे उसको रखा, क्रिएट किया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्चर। ठीक है, ग्रे हेड यानी ग्रे तरह का हेड था, जो कैसा लग रहा देखने में, स्कैटरिंग पिक्सल, पिक्सल मतलब वो जो फटता फटता चेहरा आता है उसको कहते हैं, उस शेप में वो बना। एंड द टेक्नीशियन स्पन and tilted it in every direction. स्पन मतलब घुमाना होता है, टिल्ट मतलब तिरछा ऊपर नीचे करना होता है। उसके बाद टेक्नीशियन से घुमाया, ऊपर नीचे किया, सारे डायरेक्शन से। नेक vertebrae appeared as clearly as in an anatomic class. ठीक है, नेक वर्टेब्रा मतलब होता है जो हमारी गर्दन की, इसको गर्दन कशेरुका कहते हैं यदि विज्ञान की तरफ से पढ़ा जाए तो। वो बड़ा ही शारीरिक संरचना की तरफ ध्यान दिया जैसे हम एनाटॉमी क्लास में देखते हैं। अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, दूसरा इमेज उनका हैंड को दिखाया। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, काफी व्यू ऐसे तो जो रिब केज दिखाया। एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्केल, स्केल जो था उनका ट्रांजैक्शन। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब प्रेशर ऑफ कर दिया गया तो हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर बैठते हुए। जाहिद हवास स्माइल, जाहिद हवास ने मुस्कुराया। विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उसने ऐसा विश्वास किया कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट नहीं सोया। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं आई। उसने बोला, ही सेड, आई वाज सो वरीड, मैं काफी चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो
एंड स्लीप। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं जाकर सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जब तक हमने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेंटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, जो स्टेयर था मेटल का उसको सैंडी यानी जो नीचे रेत था उस ग्राउंड पर रखा। द विंड हैज स्टॉप, हवाएं बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जो विंटर का हवा था वो बिल्कुल ले मतलब होना के सेंस में ले सकते हैं यहाँ पे कि कोल्ड था, जैसे कि अपने आप में मरा हुआ हो इस तरह से, यानी कि नहीं था। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस डिपार्टेड वैली की बात कर रहे हैं। जस्ट एबव द एंट्रेंस टू टूथ्स टॉम स्टूड ओरियन, द constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. राइट, बताया जाता है कि किंग के मकबरे के ठीक ऊपर स्टूड ओरियन, ओरियन था। ओरियन क्या था? इस ओरियन को इजिप्ट में वहां के लोग उनको मानते थे ओराइसिस सोल, जिसको भगवान के रूप में जाना जाता था। आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय, बताया कि वो जो नक्षत्र थे वो उस बॉय को यानी टॉम को देख रहे थे। नेशनल जियोग्राफिक वॉल्यूम 2007। सो गाइज, इट वाज द स्टोरी दैट आई ट्राइड माय बेस्ट। थोड़ा सा लिटरेचर टफ होता है, आई नो, और मैं कोई स्कूल प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन टीचर। और मैं काफ़ी बुक्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश टू हिंदी में, तो सोचा कि यदि इससे रिस्पॉन्स मिलेगा तो इसको भी करा जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इंटरेस्ट। इफ आई विल गेट रिस्पॉन्ड फर्दर आई विल बी डूइंग इट। थैंक यू सो मच। अब टू थर्ड मैंने लेसन कर दिया है।